हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं जो हमारे पेशेंट्स हमें बहुत बार पूछते हैं कि उनका हेयर फॉल कब एक रियल प्रॉब्लम है या सिर्फ ये एक सीजनल चेंज है। सो अप टू जो हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती है उसे हम कब हेयर लॉस मानेंगे। सो हेयर की एक अपनी साइकिल होती है जो कि आप उसकी ग्रोथ फेज़ होते हैं, उसके डिक्लाइनिंग फेज़ होते हैं, जिसमें हमारे 3 फेजेस डिफाइंड हैं: एनाजन हेयर, कैटाजन हेयर एंड टेलोजन हेयर। एनाजन हेयर जो ग्रोथ फेज़ होता है वो उसका होता है जिसमें आपके बालों की लाइफ जो होती है सबसे लंबी होती है। ये 1 से 2 साल तक रहता है और इसमें आपके बालों का बल्ब वो बहुत अच्छा थिक बाल होता है। जैसे ही वो बाल एक अपनी पूरी लाइफ जी लेता है तो वो एक दूसरे फेज़ में एंटर करता है जो कि कैटाजन फेज़ होता है, जिसमें वो वीक होना शुरू हो जाता है, जो कि 2 से 3 महीने तक रहता है। और फाइनली वो जब एकदम से वीक हो जाता है तो वो एक टेलोजन फेज़ में जाता है जिसमें वो जल्दी से जल्दी झड़ जाता है, एक टेलोजन हेयर की तरह फॉल कर जाता है। सो ये 3 फेजेस जो होते हैं हर किसी के बालों में होते हैं। राइट फ्रॉम आवर बर्थ दीज 3 फेजेस स्टार्ट्स, और इन्हीं की वजह से हमारा हेयर का साइकिल होता रहता है, मतलब पुराने बाल झड़ते रहते हैं, नए बाल आते रहते हैं। सो हेयर फॉल कभी भी पैथोलॉजिकल नहीं होता है। हेयर फॉल पैथोलॉजिकल तभी माना जाता है जब हेयर फॉल हो रहे हो और उसके नीचे से न्यू ग्रोथ नहीं आ रही हो। अगर आपका एबनॉर्मल हेयर फॉल तब माना जाता है जब आपका हेयर फॉल जो होता है आपके नॉर्मल पैटर्न से डिफ़र कर रहा हो। अगर नॉर्मली आपको उतना हेयर लॉस नहीं हो रहा होता और अब आपको हेयर लॉस हो रहा है और उसकी जगह पे आपकी हेयर में थिनिंग आनी शुरू हो गई है, आपके हेयर के बीच में स्पेसेस आने शुरू हो गए हैं, उसकी क्वालिटी ख़राब होनी शुरू हो गई, तो डेफ़िनेटली आपको हेयर प्रॉब्लम है, कोई हेयर डिजीज़ है और आपको ट्रीटमेंट सीख करना चाहिए। सो हेयर फॉल को तभी अलार्मिंग माने अगर आपको हेयर में की फॉल के साथ साथ उसके टेक्सचर में भी चेंज आना शुरू हो जाए, उसमें वीकनेस शुरू हो जाए, उसमें मिनिचराइजेशन शुरू हो जाए, वो बहुत पतले होने लगे, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है कि आपको सिर्फ हेयर फॉल नहीं हो रहा, सिर्फ साइक्लिकल हेयर फॉल नहीं हो रहा, आपके बाल ओवरऑल सारे ख़राब हो रहे हैं। सो इसकी कई वजहें होती हैं, जेनेटिक होता है, डाइट होता है, स्ट्रेस होता है, हार्मोनल फैक्टर्स की वजह से ये होते हैं। सो एक जो इम्पॉर्टेंट आइडेंटिफाइंग फीचर होता है, हमसे पूछते हैं कि हम कितने बाल, तो हम आप अपने रेगुलर जो हेयर फॉल काउंट है उसको थोड़ा सा लोकेट करिए कि पहले कितना होता था, अभी कितना होता है। आइडली ये कहा जाता है कि अप टू 100 हेयर लॉस इज़ नॉर्मल, बट ये एक आर्बिट्री फिगर है, ये सबके लिए वैलिड नहीं है। हेयर लॉस तभी हम वो करेंगे, आप अपना खुद का हेयर फॉल जो होता है प्रीवियस हेयर फॉल से थोड़ा सा कंपेयर करके देखिए कि उसमें कितना आपको लग रहा है। ऑन एन एवरेज नॉर्मली जो होता है कुछ पर्टिकुलर सीजन्स में आपको ज़्यादा हेयर लॉस होता है। हर किसी का ये सीज़न थोड़ा वेरी होता है, कुछ लोगों को रेनी वेदर में ज़्यादा हेयर लॉस होता है, कुछ लोगों को विंटर वेदर में ज़्यादा हेयर लॉस होता है। बट इन केस इफ़ इट इज़ सो सीवियर कि आपके ऊपर से बाल निकल रहे हैं लेकिन नीचे से नई ग्रोथ नहीं आ रही है और पैचेस डेवलप हो रहे हैं, देन डेफिनेटली इट इज़ एन अलार्मिंग थिंग। और अगर आपके पैटर्न से वेरिएबल है कि मतलब अभी तक आपको इतना हेयर लॉस नहीं होता था, लेकिन जो आपका पहला हेयर लॉस का जो नॉर्मल पैटर्न था जिसमें आपको 10 से 12 बाल आते थे, अब अगर उसको ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल हो जा रहा है, 50 से 60 बाल आना शुरू हो गए हैं, तो वो डेफिनेटली एक पैथोलॉजिकल कंडीशन है और आपको अपने डॉक्टर से आकर इसके बारे में चेक करना चाहिए। सो मेरा यही कहना होगा कि आप जब भी आपको हेयर लॉस हो रहा है, अगर वो आपको एबनॉर्मल लग रहा है, आपका इंस्टिंक्ट कह रहा है कि एबनॉर्मल है, तो डू चेक विथ योर डर्मेटोलॉजिस्ट, क्योंकि अर्ली ट्रीटमेंट से हम ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स ला सकते हैं, हम ज़्यादा अच्छा उसको उस कंडीशन को ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं और उसका ट्रीटमेंट अर्ली स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू।